सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। 26 नंबर्स पढ़ेंगे, 26 और 27 नंबर। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहि नहि रक्षति डुक्लिङ्करणे कामं क्रोधं लोभं मोहं त्यक्त्वात्मानं पश्यति सोऽहम् आत्मज्ञानविहीना मूढा ते पञ्चन्ते नरकनिगूढा। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। गेयं गीता नाम सहस्रम् ध्येयं श्रीपतिरूपमजस्रम् नेयं सज्जनसङ्गे चित्तं ध्येयं दीनजनाय च वित्तं। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते। तो भगवान शंकराचार्य जी ने 26वां नंबर श्लोक में हम लोगों ने देखा कि उन्होंने कहा कि काम क्रोध लोभ मोह को त्याग करके जो अपना आत्मा को देखता है और अपने आत्मा को किस तरह से वो अनुभव करता है, न पश्यति सोहम, सोहम माने वो मैं हूं, ठीक है, वो परमात्मा मैं ही हूं, वो जो संपूर्ण संसार के अधिष्ठान ब्रह्म स्वरूप वो मैं ही हूं, ठीक है, ऐसे वो अनुभव करता है। तो अब प्रश्न उठता है कि ये तो बहुत ही शिखर की बात हो गई, परंतु उस शिखर तक हम पहुंचेंगे कैसे? आप हमको थोड़ा क्रम से तो बताइए साधना के बारे में। हमें पता होना चाहिए कि हम क्या साधना करके किस क्रम से हम उस स्तर तक पहुंचेंगे। तो उसको बताने के लिए अभी 27वां नंबर श्लोक में आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं गेयम गीता नाम सहस्रम ध्येयम श्रीपति रूपम अजस्रम। उन्होंने कहा कि गेयम गीता नाम सहस्रम, भगवद गीता गेयम, गेयम ने गाना चाहिए, गाने योग्य है। अगर आप कुछ गाना चाहते हो तो गाने योग्य श्रीमद् भगवद गीता है, उससे बढ़कर और सुंदर गीत कोई आपको मिलेगी ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए भगवान शंकराचार्य कहते हैं गेयम गीता, तो गीता गाने योग्य है, ठीक है।
गेयम गीता, और उसके साथ साथ नाम सहस्रम, ठीक है, सहस्र नाम, विष्णु सहस्र नाम। तो बोलते हैं कि अगर कोई साधना में अपनी वाणी के स्तर पे साधना करना चाहता है, तो वाणी के स्तर के साधना में सबसे श्रेष्ठ साधना है कि विष्णु सहस्रनाम का पाठ करो और भगवत गीता का पाठ करो, ठीक है। विष्णु सहस्रनाम और भगवत गीता का पाठ करना चाहिए, उसको गाना चाहिए। गेयम गीता नाम सहस्रम, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और भी, अगर ये बात शंकराचार्य जी कह रहे हैं, हम अगर शाब्दिक अर्थ के साथ जाएं तो फिर हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि जब हम भगवत गीता जैसे शास्त्रों का अध्ययन करते हैं ना, तो तब उसको गा करके ही पाठ करना चाहिए। जब आप गा कर पाठ करोगे ना, तो आपकी भूल बहुत कम होगी, बहुत कम गलतियां निकलती हैं। हम संस्कृत श्लोकों को अगर साधारण वाक्य के जैसे पढ़ेंगे, गद्य जैसे पढ़ेंगे, तो उसमें गलतियां बहुत होती है। आप उसको सस्वर पढ़ोगे, अर्थात गा के पढ़ोगे श्लोकों को, मंत्रों को, तो उसमें गलतियां कम होती है। तो शंकराचार्य जी ने कहा कि नाम सहस्र और गीता को गाना चाहिए, गेयम, ठीक है, गाना चाहिए। अच्छा, साधना के रूप से हम बात कर रहे थे, तो ये वाणी स्तर की साधना है, जो पहले भी शंकराचार्य बोले हैं दूसरे शब्दों में, भगवत गीता किंचित अधीता गंगा जल लव कणिका पीता, ठीक है। भगवान ने ये बात को पहले भी कह दी है, पुनः उस बात को यहां दोहरा रहे हैं। वहां भगवान ने कहा था भगवत गीता किंचित अधीता, हाँ, थोड़ा सा भी पाठ कर लो, और यहां पर वो थोड़ा सा वाली नहीं, बोले गेयम गीता, गीता का पूरा पाठ करो, ठीक है। हाँ। और नाम सहस्रम, विष्णु सहस्र नाम का पाठ करो, ठीक है। भगवत गीता के महात्म्य में आता है, गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्य शास्त्र विस्तरैः ही। गीता सुगीता कर्तव्या, गीता को सुंदर तरीके से गान करना कर्तव्य है, ठीक है। किम अन्य शास्त्र विस्तरैः ही, दूसरे शास्त्रों के विस्तार की क्या जरूरत है, एक गीता काफी है, ठीक है। एक गीता जो है वो सब पर बड़ी भारी पड़ जाती है, ठीक है, क्योंकि सारे उपनिषदों का ये सार है, सारे शास्त्रों का ये सार है। तो एक भगवत गीता में हमको सारे शास्त्रों का निचोड़ मिल जाता है। तो इसलिए शंकराचार्य सही रूप से बोले हैं कि गीता का गान करना चाहिए, गेयम गीता नाम सहस्रम। तो अपनी वाणी का प्रयोग हम भगवान के उपदेश का पाठ करके करें, भगवान के नाम संकीर्तन करें। तो सहस्र नाम क्या है, भगवान के नाम ही तो है, ठीक है। तो नामों का उच्चारण हम करें, भगवान वाणी दिए हैं, तो वाणी से साधना इस तरह से करना चाहिए। अच्छा, कोई कहे कि भाई हम गीता संस्कृत में पढ़ नहीं सकते हैं, और हमारे इष्ट तो भगवान विष्णु नहीं, शिव है, दुर्गा है, तो बोले दुर्गा सहस्त्र नाम करो, शिव सहस्त्र नाम करो। अरे उन्होंने तो एक उदाहरण के तौर पे कह दिया कि गीता का पाठ करना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, पर इसको ऐसे नहीं समझना चाहिए, इसका इतना जो है क्या बोलते हैं, संकुचित अर्थ नहीं लेना चाहिए, ठीक है। इसका विस्तृत अर्थ होता है कि आप शास्त्र का पाठ करो, साधना के तौर पे कोई ना कोई शास्त्र का पाठ करना चाहिए। आप गीता नहीं पाठ करते, आप रामायण पाठ करो,
आप विष्णु सहस्त्र नाम नहीं पाठ करते, आप शिव सहस्त्र नाम पढ़ो, आप दुर्गा सहस्त्र नाम पढ़ो, लेकिन कोई ना कोई शास्त्र ग्रंथ का स्वाध्याय होना चाहिए और अपने इष्ट आप जिनको मानते हो उनके नामों का उच्चारण होना चाहिए। भगवान विष्णु को आप मानते हो तो विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ो, आप शिव जी को मानते हो आप शिव जी के पढ़ो, दुर्गा को मानते हो दुर्गा सहस्त्र नाम पढ़ो, भगवान कृष्ण को मानते हो गोपाल सहस्त्र नाम पढ़ो। बहुत है, सब भगवान के हैं, ठीक है, लेकिन पाठ करना चाहिए, भगवत नाम का उच्चारण करना चाहिए। और जब बार बार ऐसे हम लोग शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, भगवान नामों का उच्चारण करते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है ना, उससे जो आपके इष्ट है वे इष्ट की छवि बनती है अपने मन में, ठीक है। तो ध्येयम श्रीपति रूपम अजस्रम, उसके बाद शंकराचार्य जी कहते हैं ध्येयम श्रीपतिम रूपम अजस्रम। श्रीपति, श्री माने लक्ष्मी, लक्ष्मीपति माने विष्णु। सो श्रीपति रूपम अजस्रम, श्रीपति के रूप यानी भगवान विष्णु के रूप को अजस्रम बार बार ध्येयम ध्यान करना चाहिए। पर ध्यान कैसे होगा? पहले अध्ययन करो फिर ध्यान होगा। जब तक हम अध्ययन नहीं करेंगे हमारे मन के मल दूर नहीं होंगे, हमारे मन के संशय दूर नहीं होंगे, और जब तक हम भगवान के विषय में बहुत सारी बातें समझेंगे नहीं, तब तक हमारे भगवान के ऊपर हमारा ध्यान केंद्रित नहीं होगा। तो इसलिए भगवान के ध्यान करने के लिए उससे पहले चाहिए कि हम शास्त्रों का अध्ययन करें, गीता का अध्ययन करें, गीता पाठ करें। और गीता तो ऐसा शास्त्र है जो कि अनकंट्रोवर्शियल है, आपके इष्ट चाहे जो रहे, गीता तो जीवन दर्शन को दिखाती है। गीता शास्त्र तो हम समाज में कैसे रहें, मनुष्य होके हमारा मानव धर्म क्या है, कैसे हम शांति श्रृंखला से रह सकते हैं, और फिर ये संसार से कैसे हम उठ सकते हैं। प्रवृत्ति धर्म के बारे में भी कहा गया, निवृत्ति धर्म के बारे में भी उसमें कहा गया, उसमें कर्म योग को कहा गया, कर्म संन्यास को भी बताया गया, ठीक है। तो इसलिए भगवत गीता तो सबके लिए है, सबके लिए है। एक जो है ना उड़िया भाषा में लोकोक्ति है, वहां लोग ऐसे कहते हैं कि अगर आपको रुचता है मतलब अच्छा, अगर स्वाद आपको अच्छा आता है कि नहीं, बोले रुचे चाहे ना रुचे, खाओ पिता, पिता मतलब वहां पर कड़वा, ठीक है, तो खाओ पिता मतलब कड़वा, आपको अच्छा लगे ना लगे आप कड़वा खाओ, और समझो या ना समझो पढ़ो गीता, ठीक है। हाँ? आप समझो चाहे ना समझो लेकिन गीता पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब हम शास्त्र का अध्ययन नित्य रूप से करते हैं, कभी ना कभी शास्त्र कृपा हो जाती है, आपको उसके मीनिंग्स जो है वो अपने आप रिवील होने लगती है, अर्थ समझ में आने लगता है। तो इसीलिए गीता शास्त्र का पाठ करना चाहिए, और जब हम गीता शास्त्र का पाठ करते हैं तब मन स्थिर होता है, और तभी हमारा ध्यान केंद्रित होता है हमारे इष्ट पर। ध्येयम श्रीपति रूपम अजस्रम, विष्णु भगवान के रूप को बार बार ध्यान करना चाहिए, ठीक है। तो वाणी से गीता पढ़ो, वाणी से विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करो, और मन से भगवान का ध्यान करो, ठीक है। श्रीपतिम रूपम अजस्रम, नेयम सज्जन संगे चित्तम, और सज्जन संगे चित्तम नेयम, सज्जनों के संग में अपने मन लगाना चाहिए, माने सत्संग करना चाहिए।
सज्जनों का संग करना चाहिए, सज्जनों के संग में अपने मन लगाना चाहिए, माने संत महापुरुषों के सानिध्य में रहना है, संत महापुरुषों के पास बैठ के सत्संग करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम ध्यान तो करते हैं पर फिर भी कई बार ऐसे होता है कि ध्यान करते करते भी बहुत सारी शंकाएं उठती है और ध्यान में हम आगे बढ़ नहीं पाते हैं। तो उन प्रश्नों के उत्तर हमको मिलेंगे कहाँ? ना डायरेक्टली जब हम महात्माओं के साथ इंटरैक्ट करते हैं, महात्माओं के सत्संग में रहते हैं। कई बार शास्त्र को पढ़ के भी विषय स्पष्ट नहीं होता है। ठीक है, और हम ध्यान करने बैठते हैं तब कभी कभी लगता है कि रास्ता रुक जाता है, रास्ता बंद हो जाता है, आगे बढ़ नहीं पाते हैं। क्यों प्रगति नहीं होती है, गलती कहाँ रहती है, वो समझ में नहीं आता है। तो ऐसे सिचुएशन में हु विल गाइड अस? तो जो संत महात्मा लोग होते हैं वही लोग हमको गाइड करते हैं। इसलिए संतों के संग में रहना चाहिए, अपने मन को संतों के संग लगाना चाहिए। हाँ, तो इसीलिए यहाँ पर शंकराचार्य जी जो है ये बार बार करके तो शुरू से ही ये बोलते आ रहे हैं, है ना? सज्जन संगति रेखा भवति भवार्णव तरणे नौका। ये पहले भी बता चुके हैं शंकराचार्य जी कि सज्जन की जो संगति है वो भवार्णव पार करने के लिए नौका के समान है, नाव के जैसे। ठीक है, तो यहाँ भगवान कहते हैं नेयम सज्जन संगे चित्तम। और दूसरा क्या है, जब हम संत महापुरुषों के संग रहते हैं ना तो हमको क्या है कि ये संसार के प्रति वैराग्य चाहिए, मन में संसार के प्रति वैराग्य उत्पन्न होना चाहिए। परंतु वो वैराग्य के लिए प्रेरणा आती नहीं, अंदर से कठिन लगता है। लेकिन सामने जब किसी महात्मा को, संत को देखते हैं कि कैसे वे वैराग्यपूर्ण जीवन बिताते हैं, उससे हमको प्रेरणा मिलती है। ठीक है, उनसे इंस्पिरेशन मिलता है कि कैसे हम वैराग्य पूर्ण जीवन जी सकते हैं, वैराग्य के साथ जिया जा सकता है, सरल जीवन यापन किया जा सकता है। ये प्रेरणा मिलती है जब हम महात्मा संतों का दर्शन करते हैं, उनके सानिध्य प्राप्त करते हैं, उनके संग में रहते हैं, तब ये बात स्पष्ट होती है। ठीक है, नेयम सज्जन संगे चित्तम। So they are the source of inspiration. Great masters, they are the source of inspiration. प्रेरणा के वो मूल है, प्रेरणा के केंद्र हैं। इसलिए जब हम ऐसे सज्जनों के संग रहते हैं तो हमको प्रेरणा प्राप्त होती है सज्जनों से। ठीक है, और देयम दीन जनाय च वित्तम। फिर शंकराचार्य जी कहते हैं देयम दीन जनाय च वित्तम, दीन जनों को वित्तम देयम, धन देना चाहिए। तो ये शरीर के स्तर पे साधना सेवा है ना। तो दीन जन मतलब क्या हुए ना, जो नीडी है, जरूरतमंद जो होते हैं, उनको धन देना चाहिए। बट यहाँ प्रश्न ये उठता है, धन कहने से क्या है? धन कहने से केवल मुद्रा नहीं, यहाँ पर पुनः धन शब्द को भी विस्तृत अर्थ में लेना चाहिए। आपके पास हो सकता है कि मुद्रा नहीं है, सोना चांदी नहीं है, परंतु आपके पास विद्या है। तो विद्या से बढ़कर कोई धन थोड़ी हो सकता है, तो आप वो बांट सकते हैं। ठीक है, आप वो बांट सकते हैं। अच्छा, यह भी बात है कि हर जगह हर जरूरतमंद व्यक्ति को एक प्रकार की जरूरत नहीं होती है, अलग अलग प्रकार से जरूरतमंद होते हैं। ठीक है,
किसी को धन की जरूरत है, किसी को वस्त्र की जरूरत है, किसी को दवाई की जरूरत है, किसी को कंबल की जरूरत है ना। किसी को ये सब कुछ नहीं चाहिए, समय की जरूरत है, दूसरे के समय की जरूरत है। हाँ? किसी को 2 मीठे शब्दों की जरूरत है ना। किसी को मोटिवेशन की जरूरत है। आप समझ रहे हो? तो कितने प्रकार से हम दूसरों की मदद कर सकते हैं। तो यह वित्तम देयम, धन देना, धन माने नहीं केवल मुद्रा, ठीक है, धन के अंतर्गत ये सब आ जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति ठंड से ठिठुर रहा है, आप उसको ओढ़ने के लिए एक चादर दे दिए, एक कंबल दे दिए, तो आप धन दिए उसको, ठीक है, वो उसका धन हुआ, ठीक है। अपने शरीर के बचाव के लिए उसके लिए वो बहुत बड़ी चीज हो गई, तो वो उसके लिए धन हुआ। तो वो कंबल जो है वो वित्त के अंतर्गत है। अच्छा, आप कंबल नहीं देते हो, आप किसी को पढ़ाते नहीं हो, आप किसी को रुपया नहीं देते हो, परंतु कोई व्यक्ति अकेला पड़ा हुआ बूढ़ा व्यक्ति, उसको कोई पूछने वाला नहीं, उसका कोई जो है अपने कोई है नहीं, आते जाते नहीं, तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप उस वृद्ध व्यक्ति के पास कुछ देर बैठे, कुछ समय दिए, तो टाइम इज प्रेशियस, टाइम इज प्रेशियस। तो वो जो मूल्यवान आपका समय, उस मूल्यवान समय से आप कुछ निकाल के जब उसको दिए, उनके लिए स्पेंड किए, तो क्या ये वित्त नहीं है? ये धन नहीं है? टाइम तो ऐसी चीज है जो चला गया तो लौटेगा भी नहीं, मिलेगा भी नहीं। अरे बाबा, पैसा को अगर हम बैंक में जमा करेंगे, हमको तो वो सूद के साथ मिलेगा, ठीक है। खोई हुई चीजें मिल सकती है, लेकिन समय नहीं मिल सकता है। तो समय जैसे मूल्यवान चीज तो और कुछ है ही नहीं। तो उस समय से अगर हम थोड़ा समय निकाल के किसी के पास बैठे, किसी को हम अपना समय दिए, तो ये तो बहुत बड़ा धन हो गया ना। तो इसलिए जब कहा जाता है कि देयम दीन जनाय च वित्तम, यहां दीन जन कहने का अर्थ है कोई किसी भी प्रकार से जरूरतमंद है। ये पहले समझना पड़ेगा कि उसका नीड क्या है। सो नीड बेस्ड सर्विस होना चाहिए, ठीक है। किसी को दवाई की नीड है तो दवाई पहुंचाइए, किसी को खाने की जरूरत तो खाना देना, किसी को ओढ़ने की जरूरत तो कंबल देना। कितने प्रकार से हम एक नीडी व्यक्ति, कितने प्रकार से एक व्यक्ति नीडी हो सकता है, और कितने प्रकार से हम उसके नीड को पूरा भी कर सकते हैं, ठीक है। सो देयम दीन जनाय च वित्तम। तो ये सारी जो है ना, ये सब साधनाएं हैं, ये साधनाएं हैं। इस तरह से साधक की जीवन यापन शैली होनी चाहिए कि शास्त्र के पठन पाठन में कुछ समय दे, ठीक है, और फिर कुछ समय ध्यान में दे, भगवान के ध्यान में कुछ समय लगाए, और फिर उसके बाद जो है कुछ हम लोग अपने धन वो हम लोग नीडी लोगों को दें, और कुछ समय जो है अपने मन को हम संत महात्माओं के पास रखना चाहिए, समझे। तो ये हुई साधना। संत महात्माओं के संग कितना इम्पोर्टेंट है, इससे पता चलता है जब भगवान राम जी शबरी माता को नवधा भक्ति के ज्ञान देते हैं, तो कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी ममरति कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति जो है
मेरे कथा प्रसंग में रति। ठीक है, तो प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों के संग पहली भक्ति में आती है। नवधा भक्ति में फर्स्ट भक्ति के पहला सोपान है संतों के संग। संतों के संग में रहेंगे तो सत्संग होगा, और सत्संग से अपने मन के मल दूर होते हैं। ठीक है, ये जो काम क्रोध लोभ मोह ये सब जो दोष मल मन के अंदर घर बनाए हैं, ये सब धीरे धीरे हटते हैं जब सत्संग प्रवेश करता है। तो इसलिए संतों के संग में रहना चाहिए, और जो भी नीडी व्यक्ति है उसकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, देयम दीन जनाय च वित्तम, दूसरे जरूरतमंद लोगों को मदद करना ये भी हमारा धर्म है। हम समाज में रहते हैं, जब हम समाज में रहते हैं तो हमको दूसरों का केयर करना चाहिए। अगर हम दूसरों का केयर करेंगे तो हम निश्चित रूप से शेयर करेंगे। ओके, इफ यू हैव दैट केयर फीलिंग देन यू विल शेयर। ठीक है, और जितना जितना हम शेयर करेंगे फिर उतना उतना हम केयर करेंगे। ठीक है, तो इफ यू केयर यू शेयर, एंड द मोर यू शेयर देन मोर एंड मोर यू केयर फॉर अदर्स। आपके अंदर और अधिक 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 दूसरों के लिए केयर फीलिंग आएगी। ठीक है, और तब वो जब बढ़ने लगता है देन यू डेयर, आप हिम्मत करते हो किसी की मदद करने के लिए। अपने पास वस्तु न होने पर भी व्यक्ति कूद पड़ता है सेवा करने के लिए कि आ ही जाएगा ना, मिल जाएगा कहीं से, हम मदद कर ही लेंगे। कभी कभी असंभव कार्य को भी ऐसे लोग कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वे डेयर करने लगते हैं, हिम्मत उनके अंदर आ जाती है, क्योंकि मदद करते करते उनके अंदर हिम्मत आ जाती है, तो बड़ा से बड़ा कार्य करने के लिए भी वे लोग डरते नहीं, कठिन से कठिन कार्य करने के लिए भी वे लोग डरते नहीं। ठीक है, तो देयम दीन जनाय च वित्तम, इसलिए दीन जनों को धन जो है वो हमेशा देना चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो 4 शब्द है ना वो इम्पोर्टेंट है। 4 शब्द क्या है ना? गेयम धेयम नेयम देयम। ठीक है, तो गेयम धेयम नेयम देयम, लो दो नेयम देयम। अपने मन को लेना चाहिए, लीड करना चाहिए, कहाँ ना? संतों तक, नेयम। और देना चाहिए क्या ना? धन का दान करना चाहिए हमेशा। जो भी अपने पास है विनम्रता पूर्वक, सामने अगर कोई जरूरतमंद है तो उसको देना चाहिए। ये तो लेने वाले होते हैं जिनके चलते हमारे अंदर क्या बोलते हैं, सार्थकता अनुभव होती है, मनुष्य जन्म की सार्थकता की अनुभूति होती है। क्यों? क्योंकि जब वे हाथ फैला के मांगते हैं, वो जो मांगने वाला हाथ है उस मांगने वाले हाथ में डाल करके हम कुछ उनके झोली भर के, उससे हम अपने मनुष्य जन्म की सार्थकता महसूस करते हैं। तभी मनुष्य जन्म की सार्थकता अनुभव होती है कि ये मनुष्य जन्म मुझे मिला इसलिए हम कर पाए, दूसरे जन्म में ये संभव नहीं है। तब मनुष्य जन्म की सार्थकता महसूस होती है जब कभी हम कोई जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करते हैं। तो मदद
लेने वाला जो हाथ है, वो हाथ हमको ये सार्थकता, मनुष्य जन्म की सार्थकता का अनुभव कराता है। तो इसलिए हमेशा आगे बढ़ चढ़कर दूसरों की मदद करनी चाहिए, है ना। क्या बोलते हैं, हिम्मत खुदा, हिम्मत मर्दा तो हिम्मत मदद खुदा, मर्दा तो मदद खुदा। हाँ, तो मदद खुदा। ठीक है, तो इसलिए जो मदद करने वाला वो खुदा बन जाता है, वो मनुष्य नहीं रह जाता है, तो लोग उसको भगवान जैसे पूजते हैं। वो संसार में भगवान जैसे पूजित होता है। ठीक है, तो मनुष्य देव बन सकता है अपने कर्म के द्वारा। ठीक है, अपने कर्म के द्वारा मनुष्य भगवान बन सकता है। तो वो भगवान यहाँ पर सूचित करते हैं कि देना चाहिए। और जब हम देते हैं ना, तो हमारा मन जो है ना कोमल बना रहता है। आप जितना अधिक दूसरों की मदद करते हो, जरूरतमंदों की जरूरतें आप पूरी करते हो, तो आपका मन कोमल बना रहता है, मृदुता बनी रहती है मन में। ठीक है, नहीं तो मन कठोर हो जाता है अहंकार अभिमान के कारण। आपके पास बहुत है, लेकिन उससे किसी के अगर मदद नहीं हुई, तो आप रखो अपने धन को अपने पास, क्या फर्क पड़ता है। आपके पास ढेरों है, लेकिन उससे अगर किसी का कल्याण नहीं हुआ, उससे अगर किसी की जरूरत पूरी नहीं हुई, तो क्या फायदा उस धन का। और जो देने वाले होते हैं, उनका मन मृदु बना रहता है, मन कोमल। क्यों? क्योंकि वे दूसरों के कष्ट को समझ पाए, तभी तो बढ़ चढ़कर मदद करते हैं। किसी के कष्ट को वे फील किए अंदर, तभी तो मदद करते हैं। तो इसलिए मन कोमल बना रहता है। जो लोग मदद करने वाले होते हैं, उनके मन में जरूर कहीं ना कहीं एक बहुत ही सॉफ्ट एक कोई कॉर्नर है, और जिस कारण से वे लोग जो है मदद कर पाते हैं। ठीक है, देयम दीन जनाय च वित्तम। तो देने का कितना लाभ है, कहा नहीं जा सकता। ठीक है, देना जो कर्म है, उससे हमारे जीवन सार्थक होता है, सार्थकता अनुभव होती है। देने वाला का मन कोमल बना रहता है। ठीक है, देने से अभिमान कम होता है, अहंकार अभिमान कम होता है, विनम्रता। हालांकि अधिकतर तो दृष्टांत देखने को मिलता है, जो देते हैं सीना तान के, अरे हमने ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। ये तो मूर्ख लोग हैं। इसलिए उससे पहले शंकराचार्य जी बहुत सारे सोपान में बोल दिए हैं कि गेयम गीता नाम सहस्रम, ध्येयम श्रीपति रूपम अजस्रम। लास्ट में आके बोलते हैं देयम दीन जनाय च वित्तम। उससे पहले वो शास्त्र पढ़ लिया है, भगवान को ध्यान किया है, तो उसका हृदय भी साफ सुथरा हो गया है। तब वो जब दीन जनों को मदद करता है, तो क्या होता है कि उसके अंदर के अभिमान अहंकार दूर होता है। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा अपनी साधना में ये 4 बातें याद रखनी चाहिए। ध्येयम, ध्येयम, नेयम, देयम। ये 4 जो है, ये 4 बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, और इसको बस मन में याद रखना चाहिए। इसी को स्मरण करके अपनी साधना में आगे बढ़ना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, हम लोग इतने में आज जो है रखेंगे, और फिर अगले बार मिलेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।